इलेक्शन कमीशन एकदम बेईमान हो गया। इलेक्शन कमीशन एकदम बेईमान हो गया। सिंपल सा केस है, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने कह दिया कि अगर सरकार के हाथ में अपॉइंटमेंट है तो लोकतंत्र के लिए खतरा है, ऐसा कानून नहीं हो सकता। मतलब इलेक्शन कमीशन की बेईमानी की मंशा हर चीज में दिख रही है, हर चीज में दिख रही है, लेकिन कुछ नहीं दिखाएंगे। सब चोरी छुपे रात के अंधेरे में सारा काम चल रहा है। देश में आज 5000 जजेस, 5000 जजेस को भी आप लगा देंगे तो 60 लाख केस वो नहीं तय कर पाए। अब सारी मुस्लिम पॉपुलेशन है, बीजेपी जीत गई, कैसे जीत गई? हर चीज में बेईमानी, हर चीज में बेईमानी, हर चीज में कहते हैं हम कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं बरते। इलेक्शन कमीशन बेईमान नहीं है तो उसको क्या दिक्कत है 17C की फिगर अपने वेबसाइट पर डालने में? इससे ज्यादा बेईमानी की मंशा का प्रमाण हो ही नहीं सकता। दोस्तों, बंगाल चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और परिणामों के बीच प्रशांत भूषण का एक खुलासा तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें प्रशांत भूषण ने आरोप लगाए थे, जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट हैं, कि उन्होंने कहा आप ये पूरा वीडियो देखिए किस तरह से प्रशांत भूषण ने चुनाव आयोग पर जो खुलासा किया है उसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। पहले आप ये वीडियो देखिए। हिंदुस्तान में आप पोलिंग करके देख लीजिए कि कितने लोग मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन बेईमान हो गया है। 90% लोग ये मानेंगे कि आज का इलेक्शन कमीशन बेईमान है। 90%। जब हिंदू ने CSDS ने ये पोल किया, लेकिन कितने लोगों को ये लगता है कि ईवीएम में बेईमानी हो रही है, ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा रहा है। उस समय भी अधिकतर लोगों ने ये बोला कि हाँ, हमें लगता है कि ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा रहा है। जब इतने लंबे लंबे बैलेट पेपर थे जिसमें 20 लोगों के नाम और सिंबल होते थे, उनको काउंट करने में 24 घंटे से, पूरे देश में जनरल इलेक्शन में 24 घंटे से ज्यादा नहीं लगते थे। अब आपकी छोटी छोटी स्लिप है जिसमें सिंबल है, उन सिंबल की स्लिप्स को आप अलग अलग कर दीजिए, 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगेंगे आपको सारी कंस्टिट्यूएंसीज का काउंट करने में। कहते नहीं, हम 2 घंटा नहीं और वेट कर सकते, हमको तुरंत इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस करना है, 2 घंटा हम और काउंटिंग नहीं कर सकते। आप इलेक्शन 7 फेजेस में 7 हफ्ते में कर रहे हैं, यानी जब पहली वोट कास्ट होती है और उसके बाद रिजल्ट आता है 7 हफ्ते बाद, और आप कह रहे हैं हम 2 घंटा और नहीं लगा सकते। यानी कि हर चीज में हम देख रहे हैं कि फॉर्म 6, फॉर्म 7 के बारे में रूल ये कहता है कि फॉर्म 6 की जितनी एप्लीकेशन आती है नए वोटर को इंक्लूड करने की, या फॉर्म 7 की जितनी एप्लीकेशन आती है वोटर के डिलीशन की, उसी दिन वेबसाइट पर आ जानी चाहिए। रूल ये कहता है। नहीं डाल रहे कहते हैं हम नहीं डालेंगे। इससे ज्यादा प्रमाण क्या हो सकता है बेईमानी का? और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था, 5 जजों की खंडपीठ ने जजमेंट दिया कि इलेक्शन कमिश्नर का चयन सिर्फ सरकार के हाथ में नहीं हो सकता। अगर सरकार के हाथ में होगा तो हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और इसलिए उन्होंने बोला कि इलेक्शन कमिश्नर का चयन जो है 3 लोगों की कमेटी में होना चाहिए, प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन ये सरकार ने एक नया कानून बना दिया और इसको बदल दिया और चीफ जस्टिस को हटाकर बोल दिया कि प्रधानमंत्री, एक और मंत्री और लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन अपने डिसेंट नोट्स देते रहते हैं और ये लोग बनाते किनको हैं? अब नया तरीका इस सरकार का ये है कि उन्हीं लोगों को बनाओ जिनका पृष्ठभूमि हो कि वो भ्रष्ट थे, जिनकी पृष्ठभूमि हो कि उन्होंने कोई बेईमानी या गलत काम किया था, जिससे कि हम उनको ब्लैकमेल कर सकें। अब उनका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर उनको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। हम जब चाहें ED या CBI को उनके पीछे छोड़ सके, इस तरह के लोगों को बनाओ जो सरकार के कहने के खिलाफ जा ही ना पाए। तो प्रॉब्लम सारी यहां से खड़ी हो गई है कि इलेक्शन कमीशन एकदम बेईमान हो गया है। हम लोगों ने ये कानून जो सरकार ने बनाया इसको चैलेंज किया हुआ है। 2 साल से हमारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सुनवाई नहीं होती। सिंपल सा केस है, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने कह दिया कि अगर सरकार के हाथ में अपॉइंटमेंट है तो लोकतंत्र के लिए खतरा है, ऐसा कानून नहीं हो सकता। सीधा है। अब उसमें अब आपको 2 या 3 जजेस की खंडपीठ में कितना टाइम लगेगा ये देखने के लिए कि अब सरकार ने फिर से अपने हाथ में ले लिया, प्रधानमंत्री, एक और मंत्री, अब अमित शाह, मोदी और राहुल गांधी, ये लोग तय करते हैं। कितना टाइम लगेगा? 1 घंटे की बात है। 1 घंटे में अब 5 जजमेंट्स हैं, NJAC का जजमेंट है, इसका जजमेंट है, आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल का जजमेंट है, सब में यही बोला है, हर जजमेंट में ये बोला है कि अगर अपॉइंटमेंट एक पार्टी के हाथ में है तो वो ट्राइब्यूनल फेयर नहीं होगा और ऐसा होना नहीं चाहिए। तो देयरफॉर 2 साल से सुनवाई नहीं हो रही।
तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है कि मतलब हम लोग एसआईआर पर कोर्ट में जाते हैं, एसआईआर पर जो योगेंद्र जी ने बताया, इतनी सारी चीज़ें हम लोग ने पॉइंट आउट करी। हम लोगों ने बोला कि अच्छा 2003 में जो एसआईआर आपने किया था इंटेंसिव रिवीजन, उसमें जो गाइडलाइंस इशू करे थे वो दे दीजिए, नहीं दिए। मतलब इलेक्शन कमीशन की बेईमानी की मंशा हर चीज में दिख रही है, हर चीज में दिख रही है। कहते हैं हम नहीं देंगे। योगेंद्र जी ने कहीं से किसी तरह से खुफिया तरीके से निकलवा लिए वो 2003 के गाइडलाइंस, उसमें निकल कर आया कि 2003 में तो ये हुआ ही नहीं था, इंटेंसिव रिवीजन हुआ लेकिन नए सिरे से वोटर्स लिस्ट नहीं बनाई गई थी, पुरानी वोटर्स लिस्ट के ही आधार पर नई वोटर्स लिस्ट बनाई गई। लेकिन अब तो ये बिल्कुल नए सिरे से कह रहे हैं जो एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरेगा उसका नाम आएगा ही नहीं वोटर्स लिस्ट में। हर चीज में बेईमानी, हर चीज में बेईमानी, हर चीज में कहते हैं हम कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं बरतेंगे। मतलब इतने सारे रूल्स हैं ट्रांसपेरेंसी के बारे में। जैसे हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने महमूद प्राचा के केस में या किसी के केस में, कि भाई आपके पास वीडियोस हैं ये दिखाएंगे कि 5 बजे कितने लोग क्यू में लगे हुए थे, क्योंकि बाहर तो आपका सीसीटीवी कैमरा मैंडेटरी होता है। आप वो वीडियो दिखा दीजिए जो प्रभाकर जी ने बताया। अरे अगर वो वीडियो दिखा दें कि भाई 5 बजे कितने लोग लाइन में खड़े थे, तो साफ जाहिर हो जाएगा कि भाई 400 लोग तो नहीं खड़े थे, जिन 400 लोगों ने 5 बजे के बाद या 6 बजे के बाद वोट डाल दिया। लेकिन कुछ नहीं दिखाएंगे, सब चोरी छुपे रात के अंधेरे में सारा काम चल रहा है। और जैसा कुरैशी जी ने बोला कि भाई अगर 60 लाख लोगों के ऑब्जेक्शंस अपील में तय करने हैं, उन्होंने बोला अच्छा आप लोग नहीं कर पा रहे, हम जज को लगा देंगे। जजों ने अपने हाथ खड़े कर दिए, हम कहते हैं हम दूसरे स्टेट से ले आएंगे। अरे 60 लाख केस कितने दिन में तय कर देंगे आप? 3 हफ्ते में कोई कितने भी जज लगा दें, आप पूरे देश के सारे जज लगा दें, पूरे देश में आज 5000 जजेस हैं, 5000 जजेस को भी आप लगा देंगे तो 60 लाख केस वो नहीं तय कर पाएंगे। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं जी हम करवा देंगे। अब तो देखो प्रॉब्लम ये हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट की भी आज ये हालत हो गई है कि आज, अब जैसे अभी तो योगेंद्र जी ने बोला कि हम लोग किस डिस्कशन से शुरू किया था इलेक्टोरल डेमोक्रेसी और कहाँ पहुँच गए हैं। अगला ये होने वाला है, देखिए मैं बता रहा हूँ अगला क्या होने वाला है। ईवीएम का सारा काउंट ये दिखाएगा कि कैंडिडेट ए जीत गया, रिटर्निंग ऑफिसर अनाउंस कर देगा कि कैंडिडेट बी जीत गया। सब दिखा रहा है, काउंटिंग दिखा रही है कि ये कैंडिडेट ए जीत गया, रिटर्निंग ऑफिसर क्योंकि इलेक्शन कमीशन का है उसने बोला ये बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया। अब आप हो रहा है, कई जगह हो रहा है। अब आप लड़ते रहिए कोर्ट में। वो कहते हैं इलेक्शन पिटीशन फाइल करिए। इलेक्शन पिटीशन तो 5 साल में, अभी पिछले 20 साल या 50 साल का इतिहास देख लीजिए कि 5 साल में कितनी इलेक्शन पिटीशन तय हुई हैं या अलाउ हुई हैं। डिसमिस करना तो बड़ा आसान होता है, टेक्निकल ग्राउंड पर आप डिसमिस कर देते हैं। कितनी अलाउ हुई हैं? राजनारायण वाली एक अलाउ हो गई थी 5 साल खत्म होने से 1 साल पहले। बाकी हार्डली कोई इलेक्शन पिटीशंस 5 साल के अंदर डिसाइड होती हैं। तो इसलिए अगला स्टेज वही आने वाला है कि जब इससे भी नहीं काम बनेगा, जितना सब मैनिपुलेशन आपने डिलिमिटेशन कर दिया, एसआईआर कर दिया, सब कुछ कर दिया, वोटर्स को रोक दिया, ये भी हो रहा है। रामपुर में सारी मुस्लिम पॉपुलेशन है, बीजेपी जीत गई। कैसे जीत गई? वो कहते हैं कि सारी जगह घेराबंदी कर दी कि मुस्लिम वोटर्स के एरिया में कि उनको तो वोट डालने ही नहीं देंगे, पुलिस चारों तरफ बैठ गई और ये इलेक्शन कमीशन सब कुछ होने दे रहा है। और वेस्ट बंगाल में कह रहे हैं कि हम सारे ऑफिसर्स को बदल देंगे, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, ये वो, डीजीपी, सबको बदल देंगे। हम गुजरात से सारे ऑफिसर्स ले आएंगे, वही सारा इलेक्शन मैनेज करेंगे। मतलब इस तरह का काम चल रहा है। सो देयरफॉर बहुत गंभीर स्थिति है। सवाल ये है कि हमारा पूरा इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का जो मॉडल था पूरी तरह से चरमराया हुआ है। आज हर तरह का डाउट है, किसी को कोई कॉन्फिडेंस नहीं है इस तरह के मॉडल में। लेकिन हम लोग कर क्या सकते हैं, ये सवाल है। तो इसके लिए तो एक दूसरी बैठक बुलानी पड़ेगी कि भाई, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ की हालत बहुत ख़राब है, उनके तो बूथ लेवल एजेंट्स भी नहीं होते जो फॉर्म 17 से कलेक्ट करके प्रॉपरली रख सकें। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की हालत बहुत बुरी है। इसमें मेन स्टेक होल्डर्स हमारे लोकतंत्र में हमारे नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं।
सिटीजन्स को ही बैठ के, सिविल सोसाइटी को ही बैठ के ये तय करना पड़ेगा कि इसके बारे में हमको क्या करना है। पहले हम लोग सोचते थे कि जुडिशरी से रिड्रेस हो जाएगा, आज वो भी जो हमारी उम्मीद थी ख़त्म होती जा रही है कि जुडिशरी से रिड्रेस हो जाएगा, क्योंकि जुडिशरी की भी हालत हम देख रहे हैं बहुत खराब हो गई है। आपने प्रशांत भूषण का ये वीडियो देख लिया कि किस तरह से चुनाव आयोग पर सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी के अंतर्गत रह के चुनाव आयोग किस तरह से तो चुनाव जितवा रहा है, किस तरह से धांधली करा रहा है, किस तरह से चुनावों में हेर फेर की जा रही है, किस तरह चुनावों को SIR के नाम पर वोटों को काटा जा रहा है जिससे कि बीजेपी को जिताया जा सके। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए चैनल न्यूज के साथ। मैं धन्यवाद।